अस्सलाम वालेकुम गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड फिक्स लैब। तो गाइस आज हम फिर से आ गए हैं एक्सपर्ट लेवल लेके, आपके लिए एक्सपर्ट लेवल का कोर्स लेके। तो एक्सपर्ट लेवल में मैं आपको समझाऊंगा पॉइंटर्स, फंक्शंस और फाइल हैंडलिंग में आपको समझाऊंगा कि किस हिसाब से हम एक्सपर्ट लेवल में पॉइंटर्स को हम कैसे यूज़ करेंगे, फाइल हैंडलिंग को हम कैसे यूज़ करेंगे और हम जो है ना आपके फंक्शंस को कैसे यूज़ करेंगे, सी लैंग्वेज में अपने फंक्शंस कैसे बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसे कि आपका बिगिनर वीडियो भी हो गया, मीडियम लेवल इंटरमीडिएट भी हो गया। अब हम एक्सपर्ट लेवल पर आ रहे हैं। तो एक्सपर्ट लेवल है क्या? तो चलिए सबसे पहले पॉइंटर्स हम सीखते हैं, उसके बाद मैं थोड़ा सी पर डिस्कस करूँगा। एज अ एंटर मैं आपको सी लैंग्वेज के बारे में बताऊंगा। अगर आप सी लैंग्वेज में काम करना चाह रहे हो तो आप किस हिसाब से आगे काम करोगे। तो एक्सपर्ट लेवल पर आते हैं। एक्सपर्ट लेवल क्या है? तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको पॉइंटर के बारे में समझाऊंगा कि पॉइंटर है क्या। तो यहाँ पर आपका कोड जो होगा, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोड। सबसे पहले पॉइंटर जो होता है वो होता है एड्रेस, आपकी किसी भी चीज़ से एक वेरिएबल से आपकी दूसरे वेरिएबल में एड्रेस को डालना। एड्रेस क्या होती है? अब एड्रेस सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि किसी भी जब वेरिएबल को हम कोई भी डेटा स्टोर करवाते हैं तो वो कंप्यूटर में एज अ एड्रेस शो होती है, ठीक है, एज अ एड्रेस सेव होती है। तो उसको हम एड्रेस कहते हैं। किसी भी लैंग्वेज में हम किसी भी वेरिएबल को जब हम कोई भी चीज़ असाइन करते हैं तो वो कंप्यूटर में एज एड्रेस जाके सेव होती है, तो उसको हम एड्रेस कहते हैं। और ये एड्रेस मैं आपको एक्सेस करवा के दिखाता हूँ कि कंप्यूटर में कोई भी वेरिएबल या कोई भी वैल्यू कैसे शो होता है। तो वो मैं आपको पहले शो करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको पॉइंटर समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फंक्शन बना लेते हैं हैश इंक्लूड stdio डॉट हैश, ठीक है। उसके बाद वाइड मेन वाइड, ठीक है। वाइड मेन वाइड के बाद आपने ब्लॉक बनाया। ब्लॉक बनाने के बाद मैं यहाँ पर पॉइंटर एक डिक्लेयर कर रहा हूँ, इंट, या एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लें, इंट अली, ठीक है, इज इक्वल टू 18, ठीक है। अली की एज जो है वो 18 है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैं अली, ठीक है, अली की एज जो है वो 18 है, ठीक है। यहाँ पर हमने डिक्लेयर कर ली। उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ, प्रिंट एफ। अब मैं अली की एड्रेस प्रिंट करवाऊँगा। जो अली की जो ये 18 है, ये जो सेव हो रही है पीसी में, वो किस हिसाब से सेव हो रही है वो मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, मेमोरी एड्रेस की। तो मैं मेमोरी एड्रेस कैसे प्रिंट करवाऊँगा, %p लिख के। अब यहाँ पर मैं अली तो लिखूंगा, यहाँ पर मैं एड्रेस ऑपरेटर डाल दूंगा कि अली की एड्रेस जो है ना, अली की जो अब एड्रेस है जो पीसी में सेव हो रही है मेमोरी एड्रेस, वो मुझे शो हो। तो यहाँ पर ये शो करवा देगा मुझे अली की जो ये 18 की जो वैल्यू है जो पीसी में सेव हो रही है, तो ये वैल्यू शो हो रही है, ये मुझे दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा मेमोरी एड्रेस क्या होती है जो पीसी में सेव होती है। उसके बाद हम यहाँ पर पॉइंटर का यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। पॉइंटर यहाँ पर अली जो है ये एज है उसकी। उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने क्या कहा आपको, पॉइंटर का मतलब ये है कि एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल को एड्रेस उसकी प्रोवाइड करना, उसका रेफरेंस उसको देना, ठीक है। तो यहाँ पर इंट अली तो मैंने डिक्लेयर कर लिया है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इंट अली, ठीक है, सेम मैंने नेम रख लिया। या यहाँ पर एक और फंक्शन बना लेते हैं, इंट असलम, ठीक है। असलम इज असाइन टू, अब यहाँ पर आपको ये पॉइंटर वाला साइन देना पड़ेगा। इंट असलम इज असाइन टू एड्रेस ऑपरेटर ऑफ अली, यानी कि अली के एड्रेस जो है वो मैंने रेफरेंस कर दी असलम को, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर प्रिंट करवा रहा हूँ, प्रिंट एफ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं अली की जो वैल्यू है %d जो वैल्यू है उसकी वो प्रिंट करवाऊँगा कि वैल्यू असल क्या है, असल वैल्यू वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अली है असल वैल्यू, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करवाना चाहूँगा, मैं पॉइंटर प्रिंट करवाना चाहूँगा कि पॉइंटर क्या है, मतलब इन दोनों की वैल्यू जब एड्रेस में होगी तो एड्रेस में क्या होगी। तो यहाँ पर प्रिंट है फिर से। उसके बाद %p, जैसे मैंने पहले भी आपको करके दिखाया कि एड्रेस ऑपरेटर ऑफ अली, ठीक है। एक अली की एड्रेस हमें शो करवाए, क्योंकि रेफरेंस है ना, एड्रेस तो सेम ही आएगी। तो दोनों की मैं आपको चेक करवाऊंगा कि दोनों की सेम आ रही है कि नहीं आ रही। उसके बाद फिर ये रेफरेंस, फिर नीचे जो मैंने असाइन किया है असलम की भी हम एड्रेस प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। एक अली का रियल वैल्यू है और अली के एड्रेस है, और दूसरी असलम की एड्रेस है जो मैंने रेफरेंस दी है इसको,
ठीक है, तो ये रन करके देखते हैं, ये रन हो गया है। अभी ये मैं \n लगा रहा हूँ, \n लगाने के बाद आपको सही शो होगा। ये \n मैंने लगा ली यहाँ पर, ठीक है, तो ये \n लग गई है। अब आपको ये देखें, अब ये दोनों की एड्रेस सेम है, ठीक है, थोड़ा सा फ़र्क है, रेफरेंस है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू सेम होती है और जो वैल्यू है, जो एड्रेस है रियल, वो 18 है। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है पॉइंटर का। उसके बाद मैं आपको सिखाना चाहूँगा, ये है पॉइंटर। पॉइंटर में ज़्यादा नहीं है, आपकी यूज़ भी बहुत ही कम होती है, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको समझाना होता है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम वगैरह में आपको काम आ सकते हैं। उसके बाद ये पॉइंटर आपका हो गया। पॉइंटर के बाद ये आपका एग्जाम्पल यहाँ पर रहने देता हूँ और इसको कर देता हूँ कमेंट, ठीक है, कमेंट कर लिया मैंने इसको और यहाँ पर कमेंट कर लिया। उसके बाद मैं आपको समझाना चाहूँगा फंक्शंस क्या हैं। तो फंक्शंस सबसे पहले तो आप डिक्लेयर करते हो, जैसे आपने सबसे पहले आप पढ़ के आए हो फंक्शन, जैसे मेन फंक्शन है, printf फंक्शन है, scanf फंक्शन है, ये सारे फंक्शंस हैं, ये सारे फंक्शन के तौर पर काम करते हैं। तो यहाँ पर हम खुद का भी एक फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो खुद के फंक्शन के लिए हमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी, किस हिसाब से ये खुद का फंक्शन हम बना सकते हैं, उसको हम कैसे काम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वाइड माई फंक्शन, ठीक है, ये मेरा फंक्शन है तो मैं माई फंक्शन लिखूँगा। आप कोई भी नाम दे सकते हो, लाजमी नहीं है माई फंक्शन, आप मोबाइल भी दे सकते हो यहाँ पर, अगर कोई काम करवाना है मोबाइल से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ना मोबाइल दे रहा हूँ, मोबाइल का मैंने एक ना मोबाइल नाम का एक फंक्शन बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर printf में मैं कह रहा हूँ द मोबाइल इज़ वेरी गुड। अब यहाँ पर सिर्फ इसको कॉल, अब यहाँ पर सिर्फ इसको प्रिंट की कंडीशन नहीं देनी पड़ती, इसको कॉल भी करना पड़ता है एक फंक्शन में, इंट मेन वाइड, ये मेन फंक्शन कहलाता है, इसको हमने कॉल करना पड़ता है। तो कॉल हम कैसे करेंगे, ये मोबाइल नेम सेम लिखकर यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाकर यहाँ पर हम टर्मिनेटर लगा देंगे, तो ये आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो द मोबाइल इज़ वेरी गुड, तो ये यहाँ पर आ चुका है। अब ये यूज़ क्यों हो रहा है, हम वैसे भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये जो है ये रीयूजेबिलिटी के लिए यूज़ होता है। अब देखा ना, आपने एक फंक्शन डिक्लेयर कर लिया, उसको छोड़ दिया, ठीक है, और उसके बाद आप जो है ना बहुत सारे प्रोग्राम्स करके, बहुत सारे फंक्शंस बना के आप जो है ना फिर से इसको कॉल करोगे, तो ये सेम ही आपका चीज़ कॉल होगी। तो यहाँ पर एक और मीनिंगफुल एग्जांपल, आपको रियल एग्जांपल करके दिखा दूँ कि काम के साथ है। तो यहाँ पर आपने ये इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर आप यहाँ पर पैरामीटर्स डिक्लेयर कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पर आप डेटा टाइप कौन से भी आप किसी भी हिसाब से डिक्लेयर कर सकते हो। आप 4 का एक डेटा टाइप में 4 का एक जो है ना, या स्ट्रिंग आप समझ लो, एरे ऑफ 4 इज इक्वल टू स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग का मैं एक डेटा टाइप, स्ट्रिंग का मैं एक पैरामीटर डिक्लेयर कर रहा हूँ, इस फंक्शन को दे रहा हूँ। उसके बाद मैं जो है ना इंट एज का भी एक फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है। या आप कह लो कि जनरेशन, या आप कह लो एंड्रॉयड वर्जन में लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर मैं लिखूँगा %s, द वर्जन इज, द नेम इज, नेम क्या है, %s है, एंड वर्जन इज 11, एंड्रॉयड 11, ठीक है। उसके बाद में जो है यहाँ पर कामा दे रहा हूँ, छोड़िए यहाँ पर कामा नहीं दे रहा, नीचे आ रहा हूँ इंट मेन वाइड मैंने लिख दिया। उसके बाद अब यहाँ पर मैं इसको एग्जीक्यूट कैसे करवाऊँगा, एम छोटी लिखनी है, जैसे फंक्शन है मोबाइल, तो यहाँ पर मैं नेम इसका दूंगा गूगल पिक्सल, ठीक है, गूगल पिक्सल। अब ये इसका नेम एक कामा देकर मैं इसका वर्जन लिखूँगा, 10 वर्जन है मिसलन। अब फिर से अब यहाँ पर हमें ऊपर जब हमें 2 मोबाइल्स डिक्लेयर, अब मैं 2 मोबाइल्स आपको यहाँ पर प्रिंट करवा के देखता हूँ और दोनों के वर्जन आपको प्रिंट करवा के देखता हूँ। लाजमी नहीं है कि आप जो है ना बार बार फंक्शंस लिखो, आप एक ही चीज़ एक बार लिख के आप 10 मोबाइल्स प्रिंट ऐसे करवा सकते हो, 10 मोबाइल के वर्जन्स प्रिंट करवा सकते हो। तो यहाँ पर मैं फिर से मोबाइल लिख रहा हूँ, मोबाइल मैंने लिख दी, और यहाँ पर फिर से मैं इन्फिनिक्स लिख रहा हूँ, इन्फिनिक्स। तो इन्फिनिक्स का वर्जन क्या होगा, इन्फिनिक्स का वर्जन आप 11 रख लो। और उसके बाद आप तीसरा भी एक डिक्लेयर कर सकते हो, तीसरा यहाँ पर मैंने मोबाइल डाल दिया, मोबाइल के बाद आप यहाँ पर वीवो लिख सकते हो, ठीक है। वीवो के बाद अब यहाँ पर आप 12 वर्जन कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पर रन करके देखता हूँ, तो
तो यहाँ पर अब जब आप ऊपर यहाँ पर मैं जो ये नीचे वैल्यूज़ दे के आया हूँ, अब यहाँ पर मैंने %s जहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर मैं नेम भी डिक्लेयर करूँगा कि मैं किस हिसाब से %s मैंने क्यों लिखा है, ठीक है, क्योंकि मैंने नेम के लिए लिया है, ये एक्सेस स्पेसिफायर है, आपको तो पता है। उसके बाद मैं यहाँ पर वर्जन भी लिख दूँगा कि मैं वर्जन के लिए भी एक चीज़ यूज़ की है जो है आपकी इंट मैंने वर्जन के लिए यूज़ की है, तो यहाँ पर मैं वर्जन भी लिख दूँगा, ठीक है। और उसके बाद मैं ये रन करके देखूँगा, तो ये रन हो चुका है, आप देख सकते हो। द नेम इज़ गूगल पिक्सल एंड 10 वर्जन एंड एंड्रॉयड वर्जन या वर्जन 10 वर्जन, ठीक है, इज़ 11। हाँ, अब यहाँ पर आपने यहाँ पर ये जो है \n का मसला है, सही आ रहा है, कभी कभी सही नहीं आ रहा। मतलब आपको जो है लाइनें समझ नहीं आ रही, तो आप \n डालकर यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका रियल आउटपुट क्या आया है। अब यहाँ पर मतलब फंक्शन को रीयूजेबिलिटी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं और टाइम सेव करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने टाइम सेव किया है कि 3 चीज़ों को मैंने एक ही फंक्शन में डाल दिया। अब एक ही फंक्शन से मैं 3 चीज़ों का काम ले रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि चीज़ें जो है डिक्लेयर की हैं, लेकिन लाइनों की वजह से लाइन न्यू नहीं आ रही, तो इस हिसाब से आपको समझ नहीं आएगी। तो मैं अभी यहाँ पर फिर से रन करके देखता हूँ। द नेम इज़ गूगल पिक्सल एंड 10, मतलब वर्जन जो है एंड वर्जन इज़ 10। अभी वर्जन बाद में आ गया है, ठीक है। वर्जन एंड वर्जन यहाँ पर हम कर देते हैं, वर्जन इज़, यहाँ पर हम जो है ना %d रख देते हैं, एंड वर्जन इज़, यहाँ पर अब आपको सही शो होगा। तो कह रहा है द नेम इज़ गूगल पिक्सल एंड वर्जन इज़ 10, द नेम इज़ इन्फिनिक्स एंड वर्जन इज़ 11, द नेम इज़ वीवो एंड वर्जन इज़ 12। तो ये आपका हो चुका है। अब यहाँ पर आप प्रिंट ऐसी चीज़ें आप ऐसा काम ले सकते हो फंक्शन से जो रीयूजेबिलिटी हो, जिसमें और आपकी टाइम भी कम कंज्यूम होगा। तो फंक्शन इस काम आता है, फंक्शन आपका बहुत ही काम आएगा। आगे आगे चल के आप फंक्शन पर बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करना। उस मैं आपको एक चीज़, उसके बाद अब यहाँ पर मैं आपको फ़ाइल सिखाऊंगा कि फ़ाइल हैंडलिंग क्या है, फ़ाइल में हम कैसे फ़ाइल को क्रिएट करते हैं, हम फ़ाइल में कैसे फ़ाइल को रीड करवा सकते हैं, और फ़ाइल हम कैसे अपने पीसी में, अपने हार्ड ड्राइव में फ़ाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं बाय प्रोग्राम। आपको तो पता है सी लैंग्वेज लो लेवल भी काम करती है, हाई लेवल भी काम करती है, तो ये हार्डवेयर में भी चीज़ों को सेव करवा सकती है, ठीक है। फ़ाइल हैंडलिंग जो है वो लो लेवल का काम है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको चीज़ यहाँ पर सिखा देता हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में हो सकता है आए। और मैं ये चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये सी लैंग्वेज जो है लो लेवल की भी काम करती है। मतलब आपकी लो लेवल क्या होती है लैंग्वेज, जो आपकी मशीन्स को कंट्रोल करे, ठीक है। मतलब आपकी मिसलन कोई फ़ैन चलाए, फ़ैन ऐसा कोई प्रोग्राम हो जो फ़ैन चलाने के काम आए, ठीक है, तो सी लैंग्वेज वो भी काम कर सकती है। जैसे हार्डवेयर में आपकी है, आपके सिस्टम में विंडोज़ एक्सपी है, वो जो है वो सी लैंग्वेज पर बना है या लो लेवल लैंग्वेज पर है। तो हार्डवेयर में मतलब एक पीसी को चलवा रहा है, वो हार्डवेयर जो प्रोग्राम है वो एक पीसी को चलवा रहा है। तो आप इससे समझ सकते हो कि एक विदाउट विंडोज़ तो पीसी कुछ भी नहीं है, लैपटॉप कुछ भी नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि लो लेवल कितनी काम की लैंग्वेज है। और लो लेवल सी लैंग्वेज लो लेवल भी है, हाई लेवल भी है। प्रोग्राम आप इस पर सॉफ्टवेयर्स वगैरह भी चीज़ें बना सकते हो, और आप हार्डवेयर का भी काम कर सकते हो। मतलब फ़ैन चलवा सकते हो आप इससे, एसी चलवा सकते हो, ये लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको फ़ाइल हैंडलिंग का भी काम थोड़ा बहुत समझा देता हूँ कि फ़ाइल हैंडलिंग क्या है। फ़ाइल हैंडलिंग यहाँ पर, अब यहाँ पर हम इसको कर देते हैं कमेंट आउट, ठीक है। यहाँ पर मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ इसको, ये कमेंट आउट आपका हो गया। और यहाँ पर मैं नीचे आ रहा हूँ, नीचे आकर आपको मैं फ़ाइल हैंडलिंग का टॉपिक समझा देता हूँ। आप यहाँ पर सबसे पहले लिख दो इंट मेन वाइट, ठीक है। इंट मेन वाइट मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं जो है ना कह रहा हूँ कि एक फ़ाइल में बनाऊँ ना, ठीक है। तो फाइल मैंने एक, आपको हमेशा फ़ाइल जब बनाते हो तो फाइल FILE जो है ना वो बड़ा लिखते हो, ठीक है। उसके बाद पॉइंटर, एक एड्रेस पॉइंटर आपने डालनी पड़ती है, क्योंकि फाइल का स्ट्रक्चर है तो वो हार्डवेयर लो लेवल लैंग्वेज है, तो इसके हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंटर आपने एड्रेस डाल दी। अब यहाँ पर मैं फ़ाइल का जो है ना एक नेम रख रहा हूँ अली, ठीक है। मतलब फ़ाइल का नेम नहीं है जो सेव होगा। अब यहाँ पर मैं प्रोग्राम में एक चीज़ जो है ना एड्रेस के लिए सेव कर रहा हूँ कि यार प्रोग्राम में ये जो है ना अली हो। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको ओपन करवाऊँगा
अली यहाँ पर लिख के मैं इक्वल करके एफ ओपन फाइल को ओपन करवाने के लिए यूज़ होता है, और यहाँ पर सेव करवाने के लिए और रीड करवाने के लिए और सेव करवाने के लिए और राइट करवाने के लिए हम W यूज़ करते हैं फाइल को। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखूँगा अली, ठीक है, अली मैंने लिख दिया, और उसके बाद मैं यहाँ पर W लिख दूँगा, मतलब एक फ़ाइल क्रिएट करे। सॉरी, यहाँ पर फाइल का नेम आपने लिखना पड़ेगा TEXT। अब यहाँ पर एक्सटेंशन आप जो डालोगे वो आपका फाइल उस हिसाब से क्रिएट होगा। सी पर आप सी लैंग्वेज का एक फ़ाइल बनाना चाह रहे हो तो आप .c लिखोगे। अगर आप टेक्स्ट फाइल बनाना चाह रहे हो, डॉक्यूमेंट फाइल बनाना चाह रहे हो तो आप TXT लिखोगे। अगर आप एक्सेल फाइल बनाना चाह रहे हो तो आप एक्सेल फाइल की डॉक्यूमेंट आप वो लिखोगे। अगर आप पाइथन फाइल बनाना चाह रहे हो तो PY लिखोगे, एक्सटेंशन जो होगी वो लिखोगे। उसके हिसाब से आपकी जो अभी ये जो फाइल जो सेव है, सी का फाइल जो सेव है उसी फाइल में आपका ये फाइल भी सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम यहाँ पर इसको जो है ना टर्मिनेटर लगा देते हैं और रन करके देखते हैं कि ये रन हो रहा है या नहीं हो रहा। सॉरी, यहाँ पर मैंने टर्मिनेटर नहीं लगाया था और टर्मिनेटर यहाँ पर लगा दिया, और यहाँ पर इसको रन करके देखते हैं तो ये रन हो गया है आपका। अब यहाँ पर ये वैल्यू आपको शो नहीं करवाएगा। अब यहाँ पर मेरा ये जो ये फाइल है जो एक्सपर्ट लेवल वो पड़ा है यहाँ पर, तो एक्सपर्ट लेवल फाइल मैंने यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पर मैंने इसका नाम क्या रखा था, नाम मैंने रखा था इसका text.c। अब यहाँ पर रन करें इसको फिर से और जाएंगे जब ये आप फाइल में, तो text.c से एक आपका फाइल ये बना पड़ा है, ठीक है। तो ये text.c से जब आप फाइल ओपन करोगे तो यहाँ पर ये फाइल आपका खाली है क्योंकि हमने कोई टेक्स्ट इसको इनपुट नहीं दिया। तो यहाँ पर ये आप रहने दो और यहाँ पर एक इसको टेक्स्ट इनपुट करके देखते हैं कि ये वही फाइल है या एक दूसरा फाइल है। यहाँ पर अगर आप CPP लिखोगे .cpp, तो .cpp अगर आप रन करोगे तो आप .cpp का भी एक फाइल सेव हुआ पड़ा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टेक्स्ट 2 आ गए, ये .cpp वाला फाइल है जो मैंने अभी सेव किया फिर से। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर किसी चीज़ को यहाँ पर प्रिंट करवाओगे तो printf यूज़ होता है किसी चीज़ को फाइल में सेव करवाना या राइट करवाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अली लिखूँगा फिर से अली, ठीक है, अली मैंने लिख दिया और यहाँ पर कामा लगाकर फिर से मैं लिखूँगा हेलो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर ये जो है ना, अब आपने क्लोज भी करना पड़ेगा फाइल को। जब आप कोई भी टेक्स्ट लिखोगे तो आप अपने क्लोज करवाना पड़ेगा। क्लोज की जो है टैगिंग है ये है, आप ये यूज़ करोगे, जो मेथड है ये है। तो यहाँ पर रन करेंगे जब हम इसको .cpp वाले फाइल को, .cpp फाइल वाला पड़ा है, ठीक है, यहाँ पर जो ये पड़ा था। अब मैंने इसको हेलो दिया है ना कीवर्ड जो ये सेव करवाएगा अपने अंदर में। तो यहाँ पर जब ये ओपन करेंगे तो हेलो आप देख सकते हो ये आपका पड़ा है। अगर आप यहाँ पर .cpp लैंग्वेज का फाइल नहीं सेव करना चाह रहे, .txt सेव करना चाह रहे हो, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, उसमें हेलो भी प्रिंट हो, हेलो भी आ जाए, तो यहाँ पर फिर से हम रन करेंगे और .text का एक फ़ाइल आपका यहाँ पर सेव हुआ होगा जिसमें हेलो कीवर्ड आपका पड़ा होगा, जो मैंने यहाँ पर कीवर्ड इसको दिया है। तो ऐसे आप फाइल हैंडलिंग पर काम कर सकते हो, ये असेंबली लैंग्वेज का काम है और आप जो है ना ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा एक्सपर्ट लेवल होता है ख़त्म। उसके बाद आपके फंक्शंस, एक मैं आपको फंक्शंस की एक असाइनमेंट दे रहा हूँ। फंक्शंस में आपको मैथ्स फंक्शंस हैं, मैथ में बहुत सारे फंक्शंस हैं, स्क्वायर रूट है वगैरह वगैरह चीज़ें हैं, तो वो आप खुद पढ़ लेना। और उसके बाद जो है ना वो मैं असाइनमेंट्स वगैरह टेस्ट वगैरह दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि मैं लो लैंग्वेज पर आऊँ। सी लैंग्वेज के लो लैंग्वेज पार्ट फिर से अलग है, उसके भी 3 पार्ट्स या 4 पार्ट्स रख लेंगे। अगर आपको इंटरेस्ट है सी लैंग्वेज में तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, मैं आपको लो लैंग्वेज में सी लैंग्वेज में सिखाऊँगा जो आपके हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होंगी। तो यहाँ पर आपका सी लैंग्वेज का एक्सपर्ट लेवल होता है ख़त्म। और उसके बाद मैं एक टेस्ट भी ऑर्गेनाइज़ करूँगा जो आपको जल्दी मेरे यूट्यूब चैनल पर पोस्ट पर मिलेगी, वो भी आप टेस्ट ज़रूर देना, उसमें आपकी स्किल्स वगैरह इम्प्रूव होंगी। तो शुक्रिया गाइस, ये था आपका एक्सपर्ट लेवल। बिगिनर लेवल भी हो गया, इंटरमीडिएट भी हो गया और एक्सपर्ट भी आपका हो गया। शुक्रिया गाइस। अगर चैनल पे आपको इंटरेस्ट है इस कोडिंग वगैरह में तो आप इस चैनल को फॉलो कर दें और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और आपको नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करना ताकि आपकी कोई भी अपडेट मिस ना हो। जैसे हम अनाउंसमेंट्स करते रहते हैं एज अ पोस्ट कम्युनिटी में, यूट्यूब कम्युनिटी में, तो वो आपको ज़रूर पता चलेगी। शुक्रिया गाइस।